अगले चैलेंज में हमारे पास है दुनिया के सबसे बेहतरीन सोल्जर्स। आपको मुझे मारने में कितना टाइम लगेगा? 30 सेकंड। ये बहुत डरावने हैं। और अब हम देखने वाले हैं कि ये लोग इस बड़े से कबाड़ खाने में ओडिन नाम के एक एक्सपर्ट सर्च डॉग से कितनी देर तक छुप पाएंगे। ये कितनी देर टिक पाएंगे? मेरे हिसाब से 5 मिनट। और अगर तुम लोग सुबह तक बच गए तो तुम्हें मिलेंगे पूरे $50,000। लेट्स गो। कम ऑन। ठीक है, 10 मिनट है छुपने के लिए। 3, 2, 1, गो। मजे करो। ये लोग अपनी आधी जिंदगी अपने दुश्मनों से छुपते हुए गुजार चुके हैं, लेकिन ये डॉग्स बचपन से इंसानों को ढूंढने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो अगर ये लोग सुबह तक बच गए तो मुझे सच में काफी हैरानी होगी। मैं तो यहाँ पर छुपने वाला हूँ। बस आखिर तक उन डॉग्स की नजरों में नहीं आना। मुझे पता है बाकी सब तो पागलों की तरह भाग रहे हैं, मैं तो चिल हूँ। इन गाड़ियों से थोड़ा सेंट ट्रांसफर कर देता हूँ। सब शायद यहाँ वहाँ भागकर हर गाड़ी पर अपनी गंध छोड़ रहे होंगे। जहाँ जॉनी गाड़ियों को छूकर हर जगह अपनी गंध छोड़ रहा था, वहीं कार्लोस ने मुझे पानी मिल गया। अपने आप को पानी में भिगो लिया। इससे बात बन जाएगी। वो ये उम्मीद कर रहा था कि उसकी गंध पानी में धुल जाएगी। ठीक है, अब मैं वापस छुपने जा रहा हूँ। इन सब लोगों ने एक जैसी ही स्ट्रैटेजी अपनाई। अपनी गंध कहीं और छोड़ो और कहीं और जाकर छुपो। अब मुझे एक सही जगह ढूंढनी होगी। लेकिन एक ने थोड़ा अलग सोचा। हे, क्या हाल है? मैं इस पेड़ पर हूँ, जमीन से 50 फीट ऊपर, और यहाँ पर यही एक पेड़ है। ये रहा पूरा यार्ड जहाँ सब छुपे हुए हैं। मैं दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला मेरी गंध छुपा लेगा। उम्मीद है मुझे ना ढूंढे। 10 मिनट का टाइमर खत्म। हम आ रहे हैं तुम्हें ढूंढने। वो आ गए। डॉग की आवाज आ रही है। 3, 2, 1, हाउंड्स को छोड़ो। ठीक है, कम ऑन। ठीक है, चलो चले। हाँ, बस डॉग को देखते रहो। जब उसे गंध मिलेगी तो देखना उसकी नाक ऊपर हो जाएगी। ये इतनी अच्छी तरह कैसे सूंघ लेते हैं? उनके ऑल फैक्ट्रीज की वजह से। जितनी लंबी नाक उतनी ज्यादा ऑल फैक्ट्री नर्व्स होती हैं। यहाँ ऊपर हवा चल रही है तो शायद मेरी गंध नीचे ना जा पाए। मुझे लग रहा है मैं बच जाऊंगा क्योंकि मैं जमीन से ऊपर। याद रहे, ये जगह बहुत बड़ी है। डॉग को ये देखना है कि कौन सी गंध इंसान की है और कौन सी बस एक डिकॉय स्मेल है जो किसी ने अपने पीछे छोड़ी है। ओह, ठीक है, स्टैंड बाय, स्टैंड बाय। ओह, सेज को शायद कुछ मिला। ओह, इसका दरवाजा खुला है। यो, मैं पकड़ा गया। तुम सबसे पहले पकड़े गए ओह हो। माय डॉग गॉड। वहाँ भौंक रहा है तो लगता है उसने किसी को ढूंढ लिया है। यो, यकीन नहीं होता। सेज ने शायद 400-500 गाड़ियां स्कैन की होंगी, लेकिन वो सिर्फ इसी कार पर भौंकी। और यहाँ कार्लोस छुपा था। अगर थोड़ा अच्छा फील हो तो हर एक पकड़े गए इंसान को मिलेगा एक लेनोवो लीजियन प्रो 7i पावर्ड बाय इंटेल कोर अल्ट्रा 9। ये लैपटॉप जबरदस्त है, लेकिन अभी और 4 लोग बाकी हैं। चलो उन्हें ढूंढे। हमारे लेनोवो लीजियन पावर्ड बाय इंटेल लैपटॉप पर इस पूरे कबाड़ खाने का मैप है। हम उधर जाएंगे बस के पास चेक करने के लिए। अगर कोई नहीं मिला तो वापस यहीं लौटेंगे। ओके, ओके, तो प्लान चलो सेट है। मेरी तरफ आ रहा है, लाइट बंद करनी होगी। ओह, ये हंट मोड में है। मैं इस वैन पर अलर्ट मार्क कर रही हूँ। रुको, सेज इस कार पर भौंक रही है। सेज, क्या वो इसमें है? पीछे हटो। कोई अंदर है क्या? ओह! मैं पकड़ा गया। तुम दरवाजा खोल भी सकते थे। 2 पकड़े गए। सेज तो धूम मचा रही है। सॉरी ब्रो, पर तुमने $50,000 गवा दिए। लेकिन घबराओ मत, ये ब्रांड न्यू लैपटॉप तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यही है लेनोवो पावर्ड बाय इंटेल का फायदा। बढ़िया, थैंक यू। चलो बायरन, उन्हें ढूंढना जारी रखे। ठीक है, एक और को पकड़ लिया गया और वो मेरे बहुत पास था। तो शायद हो सकता है कि डॉग अब कंफ्यूज हो जाए और मुझे ढूंढ ना पाए। हमारी डॉग मरीन के बहुत करीब आ गई थी। बेकी और सेज मेरे पास से निकले। ओह माय गॉश, वो उसके पास से गुजरे लेकिन उसे पकड़ा नहीं। ओह माय गॉड। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पता नहीं कैसे, लेकिन हमारी सेज उन लोगों को ढूंढ ही नहीं पाई। यहाँ पे किसी ने रेड बुल का कैन फेंका हुआ है। मतलब ये एक फेक सेंट ट्रैप था। यहाँ कोई तो आया था और अब जा चुका है। उनकी चाल काम कर गई। थैंक्स लेनोवो और इंटेल जिन्होंने हमें ये जबरदस्त लैपटॉप्स दिए। और अगर आप भी ऐसा एक लैपटॉप लेना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाइए या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। घंटों ढूंढने के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे ये सोल्जर्स गायब हो गए हो। डॉग्स पूरी रात ढूंढते रहे और अब सूरज निकल रहा है, लेकिन अब तक बाकी लोग नहीं मिले। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। अब उजाला हो रहा है लेकिन करीब 3 लोग बाकी हैं। लेकिन चैलेंज खत्म होने के कुछ ही सेकंड्स पहले वो मेरे बहुत करीब आ गए हैं। वो इसमें है? क्या कोई है इस ट्रक के अंदर? इसमें कोई बैठा है। हमें एक मिल गया। पकड़ा गया। तुम्हें शायद भूख लगी हो। ये लो फीस्टेबल्स, पीनट बटर का पॉट। टेस्ट करके बताओ। ओह
इसे 10 में से 10 दूंगा। कम ऑन। और जैसे ही टाइम खत्म हुआ, 2 विनर्स अपने बिलों से बाहर आ गए। मजा आ गया। काफी लंबी रात थी। कांग्रेट्स, तुम दोनों ने मिलके जीते हैं $50,000। और अब वो पल जिसका आप सबको इंतजार था, मैन वर्सेस एनिमल के इस कमाल के मुकाबले के बाद अब बारी है इस आखिरी चुनौती को शुरू करने की। ये चीता रेस करने वाली है दुनिया की सबसे तेज कार से। देखते हैं कौन जीतेगा। ओ चीता, मैं उसे वापस बुला लूंगा। चीता दुनिया का सबसे तेज लैंड एनिमल है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि हम इंसानों को इसकी बराबरी करने के लिए एक फॉर्मूला ई रेस कार की जरूरत पड़ रही है। और इसीलिए हमने सिर्फ एक नहीं 3 कार्स लाई हैं इस चीता को हराने के लिए। शुरुआत करेंगे गोल्फ कार्ट वर्सेस चीता से। ओह, जरा देखो उसे। तैयार बॉयज? हाँ, तैयार है। 3, 2, 1, चीता को भेजो। ओह माय गॉड, ये कितनी तेज है। हमसे उसने नहीं हो हमें पाएगा। धूल चटा दी। हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। मुझे तो वो अभी दिख वाह। नहीं रही है। चीता रेस खत्म भी कर चुकी है और हम आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचे। शर्म की बात है। सर, चीता, आपने तो हमें मौका भी नहीं दिया। हमें कोई तेज कार चाहिए, अगली कार लेकर आओ। हमें पता था कि एक गोल्फ कार्ट एक चीता को नहीं हरा सकती, लेकिन इस बार हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। हम ऑटोमोटिव हिस्ट्री में दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल कार्स में से एक लेकर आए हैं, मिनी वैन वर्सेस चीता। चलो जिमी, जल्दी कम ऑन। जिमी, और तेज चलाना होगा जिमी। acceleration क्या है भाई? तेज चलाओ, तुम कर मतलब क्या पीछे रहे हो? रहेंगे। मैंने जल्दी पेडल करो। को पूरी तरह दबा कर रखा है। वो तो गई। ये गाड़ी एक्सेलरेट ही नहीं करती। हमने एक मिनी वैन क्यों चुनी? ये शर्मनाक है। हम तो हार गए। क्या कर रहे हैं हम? रुको, चीता, चीता, तुम्हें फिनिश लाइन क्रॉस करनी थी। ये तो फिनिश लाइन के ठीक पहले रुक गई। लो, कर लो बात। वो हमें चिढ़ा रही है। जानवरों के साथ काम करते उसे वक्त ऐसा ही होता उसे है। हम पर दया नहीं आ रही है। हाँ। अब इसकी फॉर्मूला ई कार से रेस होने से पहले हमें इसे ओवरहीट होने से बचाना होगा, और इसी वजह से हमें ये करने मिला। मैं चीता को हेलो बोलना चाहता था। मैं यहीं ठीक हूँ। मिली, मैंने Oh चीता को my हाथ God, लगाया। bro. पता नहीं कैसे, लेकिन हमें इस एपेक्स प्रेडेटर के साथ हैंग आउट करने की इजाजत मिल गई। यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इसके इतने पास हूँ। यहाँ हूँ मिली। यकीन नहीं होता कि मैं एक चीता को बुला रहा हूँ। ये कितना बड़ा है। हाय नोलन, मिली। इसे पेट करो। ओह, नोलन, इसे छूना मत। इसे तुम्हारा छूना पसंद तुम नहीं। लोग सच में पागल हो। ओह माय गॉश, ये बिल्कुल एक बड़ी सी बिल्ली की तरह है। ये कितना और एक cute बात है। बता दूं, हम चीता को रेस से पहले थोड़ा आराम करने दे रहे हैं ताकि ये ज्यादा थक ना जाए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने यहाँ अमेरिकन ह्यूमन सोसाइटी के साथ मिलकर काम किया है ताकि हर एनिमल को सही तरीके से ट्रीट किया जाए और सब सुरक्षित रहे, क्योंकि आज दुनिया में 8000 से भी कम चीतास बचे हैं। और इसीलिए ये और भी जरूरी है कि हम अपने सेट पर इन एंडेंजर्ड एनिमल्स का और भी अच्छे से ख्याल रखें। ये कितना ब्रो, सॉफ्ट है। इसकी परिंग की आवाज तो बहुत तेज है। मतलब कि उसे हम अच्छे लगे। लगता है मिली अगली रेस के लिए तैयार है, तो चलो शुरू करते हैं गाइस। अब वो पल आ चुका है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। आपके सामने होने वाला है एक मैन वर्सेस एनिमल का अल्टीमेट शोडाउन। और ये रेस इतनी एपिक होने वाली है कि अगर कोई इसे बर्बाद करने की काबिलियत रखता है तो वो है सिर्फ नोलन। अब वो सवाल जिसका जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है, 3, क्या एक चीता एक फॉर्मूला ई कार को हरा सकता है? चलिए पता लगा। गो। ये कार बहुत तेज है। कार ने चीता को पीछे छोड़ दिया। ओह माय गॉड। मिली भले ही ये रेस ना जीत पाई हो, लेकिन फॉर्मूला ई चैंपियनशिप वाली कार के सामने टिक पाना भी अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। पर जब पहली कार बनी थी तब जंगलों में 1 लाख से भी ज्यादा चीतास थे, लेकिन